हेलो गाइस, यू वेलकम ऑन माय चैनल कोड हैकर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी सी लैंग्वेज के बारे में। देखिए गाइस, सी लैंग्वेज आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत पूछी जाती है। क्या? जो आपकी सी लैंग्वेज है वो यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस के अंदर पूछी जाती है एंड ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बेस ऑफ योर प्रोग्रामिंग भी है। सो गाइस, जो सी लैंग्वेज के ऊपर कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, वो गाइस बहुत कम लोगों ने अपलोड किया है। एंड गाइस, वो कंटेंट इतना ठीक नहीं है कि आप उससे अपना एग्जाम दे सकें। सो गाइस, मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ जिससे कि आप अपना एग्जाम बिल्कुल अच्छे से क्रैक कर सकते हैं एंड आपको बहुत डीप नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले हम अब डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे लैंग्वेजेस कि लैंग्वेज क्या होती है। देखिए गाइस, लैंग्वेज होती है आपकी भाषा। मतलब क्या? भाषा। भाषा को आप कैसे समझेंगे? जैसे जो चीज आप बोलते हैं, मान लीजिए आपको एक पानी का ग्लास चाहिए किसी और से, आप क्या बोलेंगे दूसरे बंदे से कि भाई एक पानी का गिलास ला दे। तो आपने उससे कुछ बोला, किसी वर्ड्स के अंदर आपने उसको कुछ बताया, कुछ काम करवाया उससे। वो क्या होती है? आपकी भाषा। मतलब किसी भी काम को कहने का तरीका क्या कहलाता है? आपका भाषा। सो गाइस, उसी तरीके से क्या, जो हम अपने मशीन्स क्या, अपनी मशीन्स के अंदर जो भाषा यूज करते हैं, मशीन्स के अंदर जो भाषा यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मशीन लैंग्वेजेस। एंड मशीन लैंग्वेजेस के अंदर आपकी क्या आती है? ये सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? आपकी एक मशीन लैंग्वेज है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सी इज अ जर्नल पर्पस जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जर्नल पर्पस क्यों बोला गया है यहाँ पे? देखिए गाइस, जर्नल पर्पस इसलिए बोला गया है कि जो सी लैंग्वेज है वो आपकी हर किसी पर्पस के अंदर यूज होती है। मान लीजिए आपको कोई मोबाइल फोन की एप्लीकेशन बनानी हो, उसमें भी आप क्या यूज करते हैं? सी लैंग्वेज। एंड आपको कोई डेस्कटॉप ऐप ऐप बनानी हो, उसमें भी क्या यूज करेंगे आप? अपना सी लैंग्वेज। सो गाइस, सी लैंग्वेज क्या है? एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज एक्सट्रीम पॉपुलर सिंपल एंड फ्लेक्सिबल टू यूज। क्या बोला इसने? कि आपकी जो सी लैंग्वेज है वो बहुत ही पॉपुलर एंड सिंपल एंड फ्लेक्सिबल है यूज करने के लिए। एंड गाइस देखिए, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड का मतलब समझेंगे हम। देखिए गाइस, आप कोई भी काम बताते हैं, मान लीजिए आपने पहला काम बताया क्या? पानी लाना है आपको। क्या लाना है आपको? पानी। दूसरा काम बताया आपने कि आपको खाना बनाना है। क्या बनाना है आपको? खाना। सो गाइस, सबसे पहले आपको वो बंदा पानी ला के देगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। क्या ये आपका फर्स्ट स्टेप? दूसरे स्टेप में वो आपके लिए क्या बनाएगा? खाना। सेकंड स्टेप में क्या बनाएगा आपके लिए? खाना। सो गाइस, ये एक स्टेप है, ये एक स्ट्रक्चर है। क्या? ये एक स्ट्रक्चर है। एंड इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कौन करता है? आपका सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपके इसी स्ट्रक्चर को क्या करता है? फॉलो करता है। मतलब आप इसको जो भी काम बोलेंगे वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर करेगा। मान लीजिए आपने इसको पहले बोला कि आपको 2 नंबर का सम चाहिए, तो आपको क्या देगा? ये सम देगा। देन आपने बोला कि मेरे को मल्टीप्लिकेशन चाहिए, सो सम देने के बाद ही आपको मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड करेगा। सो ये क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस देखिए, that is machine independent and extensively used to write various applications। क्या? to write various application। अभी हम बात करते हैं वेरियस एप्लीकेशन क्यों बोला गया है यहाँ पे। देखिए वेरियस एप्लीकेशन मतलब आपके जो मोबाइल फोन में एप्लीकेशन यूज होती है उसमें सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, मतलब ओएस बनाने के लिए, जो विंडो यूज कर रहे हैं अपनी, वो पूरी सी लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई है। एंड मैनी और द अदर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लाइक ओरेकल लाइक ओरेकल डेटाबेसेस, गिट्स, पाइथन इंटरप्रेटर एंड मोर एक्सेट्रास। गाइस, ये सभी चीजें किससे किससे बनाई जाती है? आपकी सी लैंग्वेज से। तो आपको समझ आया होगा क्या कि सी लैंग्वेज यहाँ पे हम क्यों यूज करते हैं। तो ये था हमारा सी लैंग्वेज के बारे में कि सी लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं गाइस। एंड सी लैंग्वेज क्या होती है ये हमने समझ लिया इस वाली स्लाइड के अंदर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस एंड देखते हैं कि व्हाई वी लर्न सी लैंग्वेज, कि हम सी लैंग्वेज को
क्यों पढ़ते हैं। गाइस देखिए, इस चीज को समझने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमको? हमको चार बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। गाइस क्या बोला इसने कि ये मोस्ट पॉपुलर है। क्या है ये? मोस्ट पॉपुलर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सी लैंग्वेज क्या है? मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि हर जगह सी लैंग्वेज यूज की जाती है। मतलब हर चीज में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब सी लैंग्वेज की एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा है बाकी लैंग्वेज के कंपेयर के अंदर। अभी बात करते हैं हम क्या, इफ यू नो सी, ये मान लीजिए आप सी जानते हैं, आपको सी लैंग्वेज आती है, यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी शैप, एक्सेट्रा। आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप दूसरी लैंग्वेज समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सी लैंग्वेज है वो क्या है, आपकी बाकी सभी लैंग्वेज, आपकी बाकी सभी लैंग्वेज से क्या है, कनेक्टेड है। मतलब इनका क्या है, सेम सिंटैक्स। सेम क्या है? सिंटैक्स। गाइस जो आपकी बाकी लैंग्वेज है उनका सेम सिंटेक्स है। मतलब आप एक बार सी लैंग्वेज समझ लेंगे तो आपको सभी लैंग्वेज अच्छे से समझ आ जाएगी। ये क्या कहता है हमारा कि हम क्यों सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, वो पॉइंट कहता है। तो गाइस अभी बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सी इज वेरी फास्ट। सी इज वेरी फास्ट। वेरी फास्ट मतलब जो सी लैंग्वेज है उसका रन टाइम क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत फास्ट परफॉर्म करती है आपकी सी लैंग्वेज। जैसे यहाँ पे बोला जावा और पाइथन, इनके जो जावा एंड पाइथन वो क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इनके कंपैरिजन में भी आपकी जो सी लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत ही फास्ट है। ठीक है गाइस, अभी बात करते हैं हम क्या, सी इज वेरी वर्सेटाइल, इट कैन बी यूज इन बोथ एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज। सी लैंग्वेज क्या है, आपकी वर्सेटाइल लैंग्वेज है। मतलब क्या, सी लैंग्वेज आपकी हर किसी चीज में यूज हो सकती है। आपको कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना हो या फिर आपको कोई टेक्नोलॉजी डिजाइन करनी हो, जैसे एआई, एमएल, सभी के अंदर सी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, वर्सेटाइल नेचर है हमारी सी लैंग्वेज का। सो गाइज इन चारों पॉइंट को आप याद रखना। एंड गाइज ये नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इसके लिए आप ज्यादा परेशान मत होना। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड बात करते हैं कि वेयर सी इज यूज्ड एंड सी एप्लीकेशंस। क्या सी कहाँ कहाँ यूज होती है? गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एंड ये जो क्वेश्चन है ये गाइज आपका एग्जाम के अंदर 100% मिलता है। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेगा कि सी लैंग्वेज के एप्लीकेशंस बताइए। तो गाइस चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर वन, सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज्ड टू एम्बेडेड सिस्टम्स। जो सी लैंग्वेज है वो क्या, वाइडली यूज होती है अलग अलग सिस्टम को इम्बेड मतलब बनाना। मतलब अलग अलग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए क्या यूज होती है, हमारी सी लैंग्वेज। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अलग अलग सिस्टम को इम्बेडेड या बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी सी लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट है इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम एप्लीकेशंस। क्या गाइस, ये जो सी लैंग्वेज है वो क्या करती है, आपकी सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करती है। सिस्टम एप्लीकेशन जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होगी, आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, आपकी आईओएस एप्लीकेशन होगी। ये क्या है, आपकी सिस्टम एप्लीकेशन। बात करते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की एंड देखते हैं कि इट इज वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। यही जो सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर क्या आ गया, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन आ गया। यहाँ पे थोड़ा लाइन जो है वो थोड़ा मिसिंग हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब जो आप माइक्रोसॉफ्ट के ऐप यूज करते हैं वो सभी किससे बनाए गए हैं, आपके सी लैंग्वेज से। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है गाइस, फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है क्या कि most of the application by Adobe and developed using C programming language। क्या बोला इसने कि जो आपकी Adobe जैसी, क्या जो आपकी Adobe जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, वो सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा लिखी गई है। मतलब एडोब जैसा ऐप आपके किसके द्वारा बनाया गया है, सी प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया है। तो गाइस ये चार पॉइंट आप याद रखिए। क्या फर्स्ट पॉइंट में क्या है, आपको वाइडली एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए हेल्प करता है सी लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट क्या है,
सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज, डेस्कटॉप एप्लीकेशन फॉर्म होने के लिए यूज होता है सी लैंग्वेज, एंड एडोब जैसा जो हाईएस्ट पेइंग जो एप्लीकेशन है वो किससे फॉर्म हुआ आपका सी प्रोग्राम से। तो गाइस इससे आप देख सकते हो कि सी प्रोग्रामिंग कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ब्राउजर्स। गाइस जो सी लैंग्वेज है वो क्या करती है आपके ब्राउजर्स को भी डेवलप करने में हेल्प करती है, एंड देयर एक्सटेंशंस। अभी एक्सटेंशन क्या होती है गाइस? एक्सटेंशन वो होती है जो अपने ब्राउजर पे ऐड करते हैं। मान लीजिए एड ब्रोकर, आपने एड ब्रोकर यूज किया अपने क्रोम के ऊपर, सो आपकी किसी भी वेबसाइट पे ऐड नहीं आएगी, किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपकी ऐड नहीं आएगी। वो क्या है आपकी एक्सटेंशन। जैसे गूगल क्रोम, गूगल क्रोम इज बिल्ड यूजिंग सी। जो गूगल का क्रोम ब्राउजर है वो किससे बनाया गया है? सी जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाया गया है। सो गाइस अभी हम बात करते हैं अपने 6 पॉइंट के बारे में। इट इज यूज्ड टू डेवलप डेटाबेस। ये क्या करता है? डेटाबेस जैसे एप्लीकेशन को बनाने में भी हेल्प करता है। जैसे माई एसक्यूएल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। क्या जो माई एसक्यूएल है वो भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल एप्लीकेशन है आपके डेटाबेस को फॉर्म करने के लिए। तो ये सॉफ्टवेयर भी आपका किससे बिल्ड हुआ है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अभी बात करते हैं हम क्या 7 पॉइंट के बारे में। 7 पॉइंट क्या होता है आपका? इट इज यूज इन डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो गया? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया ओएस। ओएस किसका? एप्पल का। अभी बात करते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिम्बियन होगा, डेवलप यूजिंग सी। ठीक है गाइस। एंड गाइस 8 पॉइंट पे आते हैं। इट इज यूज फॉर कंपाइलर प्रोडक्शन। ये क्या करता है? कंपाइलर बनाने में भी हेल्प करता है। अभी कंपाइलर क्या होता है गाइस? हम इससे आगे बढ़ेंगे कि कंपाइलर होता क्या है, क्योंकि हम जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। बात कर रहे हैं अभी हम 9 पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज वाइडली यूज्ड इन आईओटी एप्लीकेशन। गाइस जो सी प्रोग्रामिंग है वो आपकी आईओटी के अंदर भी यूज होता है। मतलब सेंसर्स के जो प्रोग्राम्स है, सेंसर्स के जो प्रोग्राम्स है वो भी किसके द्वारा लिखे गए हैं? आपके सी लैंग्वेज के द्वारा लिखे गए हैं। तो गाइस ये थे हमारे 9 पॉइंट्स। गाइस ये जो पीपीटी है वो मैं गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से ताकि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। गाइस इन 9 पॉइंट को आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से आपको समझा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर एंड बात करते हैं कि हाउ सी प्रोग्राम्स वर्क। हाउ सी प्रोग्राम्स वर्क। सी प्रोग्राम कैसे वर्क करता है? देखिए गाइस, हम यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें हम यहाँ? लैंग्वेज के बारे में। अब ये लैंग्वेज होती क्या है मैंने आपको बता दिया। एंड लैंग्वेज को लिखते कैसे हैं? मतलब लैंग्वेज को लिखेंगे कैसे गाइस? कोड नाम की आपने एक चीज सुनी होगी, कोड। ये गाइस कोड क्या होता है? ये होती है हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज। क्या होती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। क्या होती है? हमारी कोड्स। ठीक है गाइस। एंड जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम एक लैंग्वेज और बोलते हैं। क्या? बाइनरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं हम? बाइनरी लैंग्वेज। अभी गाइस ये बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। देखिए गाइस, बाइनरी लैंग्वेज को समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या? जो कंप्यूटर है, जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है आपका? वो आपका 0 एंड 1, 0 एंड 1 के अंदर वर्क करता है। मतलब 0 का मतलब क्या होता है आपका? 0 का मतलब होता है आपका फॉल्स, एंड 1 का मतलब क्या होता है आपका? ट्रू। मतलब जो भी आपको काम कराना है, मतलब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो आपको अभी बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। इस जो मशीन लैंग्वेज है, जो आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो किस तरह की लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज है। एंड बाइनरी लैंग्वेज किसके अंदर यूज होती है? आपकी 0 एंड 1 के अंदर। जो आपका कंप्यूटर है वो 0 एंड 1 को ही समझता है। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। 0 एंड 1 की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। अभी मैं इरेज कर देता हूँ उसको, क्योंकि अभी हम समझेंगे कि जो आपका सी प्रोग्राम है वो कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, आपका जो सी प्रोग्राम है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सोर्स कोड लिखेंगे। सोर्स कोड, मैंने आपको बताया कोड क्या होता है, कंप्यूटर का लैंग्वेज। हम एक सोर्स कोड लिखेंगे, एंड ये कोड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से। मतलब क्या?
हम इंग्लिश के अंदर कोई कोड लिखेंगे, जैसे मैं आपको एक कोड का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे को कोई चीज प्रिंट करानी है, तो मैं क्या लिखूंगा पाइथन के अंदर प्रिंट। प्रिंट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, हेलो वर्ल्ड। प्रिंट के अंदर मैंने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। तो गाइस ये क्या है, ये आपका कोड है। क्या है ये आपका सोर्स कोड। क्या है ये सोर्स कोड। एंड जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाली जो चीज होती है, क्या मशीन कोड क्या होता है आपका, 0 और 1 का जो कोड होता है। एंड जो सोर्स कोड है वो क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का कोड। मतलब हम इंग्लिश के अंदर कोई कोड लिखेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर, देन क्या होगा, आपका वो मशीन कोड के अंदर चेंज हो जाएगा। एंड मशीन कोड के अंदर चेंज होते ही आपका कंप्यूटर उस चीज को समझ जाएगा कि मेरे को क्या करना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। एंड गाइस ये जो चीज है, क्या ये जो चीज है वो कौन आपका यहाँ पे चेंज करेगा। मतलब मैं आपको बोलूंगा सोर्स कोड से मशीन कोड के अंदर चेंज करने का काम कौन करता है, आपका कंपाइलर। कौन करता है, आपका कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलिंग सोर्स कोड, सोर्स कोड को क्या करता है, मशीन कोड के अंदर चेंज करता है। तो चलिए वो डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। बिना डेफिनेशन के हम नहीं समझ पाएंगे ये चीज। सी इज अ कंपाइल लैंग्वेज। सी क्या है, कंपाइल लैंग्वेज है। A compiler is a special tool that compile the program and convert it into machine code and convert it into the object file which is machine readable। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है गाइस, ऑब्जेक्ट फाइल है ना, आपको पता है क्या मशीन कोड क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है। एंड वो क्या कर पाता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्या कर पाती है, जो का कंप्यूटर वो रीड कर पाता है उस ऑब्जेक्ट फाइल को। मतलब 0 और 1 की जो फाइल है वो क्या कर पाता है, आपका कंप्यूटर रीड कर पाता है। रीड करने के बाद आपको आउटपुट में क्या देता है, वो एक मशीन कोड देता है। एंड देन द मशीन कोड को दोबारा सोर्स कोड में कन्वर्ट कौन करता है, आपका कंपाइलर ही करता है। ये क्या था हमारा, सी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है। सो गाइस देखिए, सी इज अ कंपाइल लैंग्वेज। अ कंपाइलर इज अ स्पेशल टूल दैट कंपाइल द प्रोग्राम। क्या वो अपने जो प्रोग्राम को, मतलब अपने सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, विच इज मशीनली रीडेबल। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है, जो मशीन रीड कर पाती है। मतलब मशीन कोड क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट फाइल। आफ्टर द कंपाइलेशन प्रोसेस the linker will combine different object file and create a single executable file। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पूरी कंपाइल प्रोसेस के बाद जो लिंकर क्या होता है, आपकी दोनों फाइल को, मतलब ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट अ सिंगल एग्जीक्यूट फाइल टू रन द प्रोग्राम। क्या करता है, आपके जो सोर्स कोड को, उस ऑब्जेक्ट फाइल को आपस में कंबाइन करता है एंड ए सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो क्या करता है, आपका प्रोग्राम रन कर पाता है। The following diagram shows the executable to of a C program। ये जो डायग्राम मैंने लिया है, क्या अ, ये जो डायग्राम मैंने लिया है, ये कंप्लीट डायग्राम, ये क्या करता है, ये आपका ये शो कर रहा है कि कैसे आपका सी प्रोग्राम वर्क कर रहा है। देखिए गाइस, सबसे पहले राइटिंग अ सोर्स कोड। राइटिंग अ सोर्स कोड का मतलब क्या है, सबसे पहले हम अपना सोर्स कोड लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद क्या करेगा, जो हमारा कंपाइलर है सोर्स कोड को उठाएगा एंड कंपाइल कर देगा। कंपाइल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए तो ऑब्जेक्ट फाइल विच इज मशीनली रीडेबल, क्या करेगा, प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर। ये क्या होती है, आपकी कंपाइलिंग प्रोसेस। क्या होता है, द कंप्यूटर takes the program and convert it into the object file which is machinery readable is called the compilable process। समझ गए गाइस, ये क्या है, कंपाइलेशन की डेफिनेशन है। एंड गाइस यहाँ पे लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल, क्या लिंकिंग ऑब्जेक्ट फाइल, लास्ट के अंदर क्या करता है, आपकी जो कंपाइल फाइल है, जो सोर्स फाइल है, दोनों को आपस में लिंक करेगा। लास्ट के अंदर आपका जो कोड है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। ये था हमारा क्या, कैसे हमारा सी प्रोग्राम रन करता है गाइस। एंड चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समरी ऑफ दिस वीडियो। अभी तक हमने क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, चलिए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मेन पॉइंट है गाइस, हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका सी वॉज डेवलप्ड बाय डैनी रिचर। डेनिस रिचर के द्वारा सी लैंग्वेज आपकी बनाई गई थी इन 1972। क्या इन 1972, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मार्केट में कब आई थी आपकी 1980 के अंदर। फर्स्ट टाइम मार्केट में कब आई थी आपकी 1980 के अंदर। बनाई गई थी आपकी 1970 के अंदर, सॉरी 72 के अंदर। एंड मार्केट में आ गई थी आपकी 1980 के अंदर।
मतलब 1980 के अंदर लोग इनको यूज करने लगे थे, सी लैंग्वेज को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। 10 आती है, इट इज अ रोबस्ट लैंग्वेज। रोबस्ट लैंग्वेज मतलब क्या होती है गाइस? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या स्ट्रक्चर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब क्या था? रोबस्ट लैंग्वेज मतलब क्या? ये रोबस्ट करती है, मतलब अपने जो कोड है उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको प्रोवाइड करती है। मतलब जो कोड आपने लिख दिया उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको रन करा के देगी। वो क्या है? रोबस्ट लैंग्वेज है। इट इज लो प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज। क्या ये एक लो प्रोग्रामिंग लेवल लैंग्वेज है? मतलब ये एक इतनी लो प्रोग्रामिंग लेवल लेवल लैंग्वेज है, जैसे जावा हो गई, पाइथन हो गई। ये क्या? हाईली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? इसके अंदर आप कोड को क्या करते हैं, लाइब्रेरीज है वो बहुत ज्यादा मिलती है आपको। एंड लेकिन जो सी के अंदर लाइब्रेरीज आपको कम मिलती है एज कम्पेयर टू बाकी अदर लैंग्वेज। क्लोज टू मशीन लैंग्वेज, ये क्या है? लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि क्या होती है, बहुत क्लोज होती है आपकी मशीन लैंग्वेज के अंदर। It is widely used in software. It is widely used in software डेवलपमेंट फील्ड। गाइस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि जो आपकी फाइल है, जो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए गाइस। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इट हैज फुल सपोर्ट ऑफ वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। गाइस, ये क्या करता है? वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में सपोर्ट करता है एंड हार्डवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी ओएस को। Many compilers are available for executing programming written in C। बहुत सारे कंपाइलर आपके मार्केट में अवेलेबल है। जैसे मिंजी डब्ल्यू हो गया, ये क्या है? कंपाइलर है जो मार्केट में अवेलेबल है। टर्बो सी हो गया, ये भी क्या है? कंपाइलर है जो आपकी सी लैंग्वेज को कंपाइल करके आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देगा। कंपाइलर कंपाइल्स अ सोर्स फाइल एंड जनरेट एन ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर क्या करता है? आपकी सोर्स फाइल को कन्वर्ट करता है एंड एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट करता है। ऑब्जेक्ट फाइल क्या होती है? जो मशीन रीड कर सकती है। 0 और 1 की जो फाइल होती है वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट फाइल। और लिंकर लिंक ऑल द ऑब्जेक्ट फाइल टुगेदर एंड क्रिएट वन एग्जीक्यूटेबल फाइल। जो लिंकर होता है वो आपकी सोर्स फाइल एंड ऑब्जेक्ट फाइल को सभी को क्या करता है? कंबाइन करता है एंड क्रिएट करता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। एंड वो एग्जीक्यूट होकर आपको क्या देती है? लास्ट के अंदर आउटपुट प्रोवाइड करती है। इट इज हाईली पोर्टेबल। क्या है? ये लैंग्वेज एक हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज है। मतलब इस लैंग्वेज को आप बिना चेंज करें, जैसे आपको लिनक्स के अंदर लिखना है, आपको विंडोज के अंदर लिखना है, आपको ओएस के अंदर लिखना है, सॉरी, आपको एप्पल के अंदर लिखना है, आप क्या करेंगे? सीधा अपने कोड को उठाएंगे एंड सीधा पोर्ट कर लेंगे किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। वहां पे आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका ये कोड है वो रन अपने आप हो जाएगा। तो गाइज, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बिल्कुल सी लैंग्वेज के बारे में। गाइज, जो ये पीपीटी है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। गाइस, अपनी जो स्टडीज है उसको कंटिन्यू रखिए। तो गाइस, चलिए अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर। सो गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस इसको लाइक करना मत भूलना। गाइस, आप लाइक करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा एंड गाइस और भी अच्छा कंटेंट गाइस हम आपके लिए लेकर आएंगे। गाइस, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि वो भी आपके साथ कंपटीशन कर पाए एंड जान पाए कि गाइस एक प्रोग्रामर कैसे वर्क करता है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस जो सी लैंग्वेज के बारे में मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। एंड गाइस, इसी तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। एक एक पॉइंट को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता जा रहा हूँ गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे हम कि हम एक टेक्स्ट एडिटर को कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए टाटा बाय बाय।